हेलो फ्रेंड्स। हम हर संडे आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल फनी संडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अहमद कराची का एक आम मगर हुनरमंद रंगसाज था जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और महारत के लिए मशहूर था। दिन रात की मेहनत से उसने अपना नाम बनाया था और हर कोई उसके काम की तारीफ़ करता था। मगर अहमद के दिल में हमेशा ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दे और अपने ख़ानदान के लिए कुछ बड़ा करे। एक दिन अहमद के एक दोस्त अली ने उसे बताया कि ईरान में रंग साज़ों की बड़ी अच्छी दिहाड़ी मिलती है और वहाँ काम भी बहुत ज़्यादा है और मेरा एक जानने वाला वहाँ काम करता है। उसने मुझे कहा था कि अगर कोई काम के गर्ज से ईरान आना चाहता है तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ और उसे एक अच्छा काम भी दिलवा दूँगा। अली की बात सुनकर अहमद के दिल में उम्मीद जागी। उसने कुछ लम्हे सोचा और फैसला किया कि वो ईरान जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। अली ने फ़ौरन कामरान से रब्ता किया और अहमद के सफ़र का बंदोबस्त कर दिया। चंद दिन बाद अहमद ईरान पहुंचा। वो एक नए मुल्क में था, अजनबी चेहरों के बीच एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए तैयार। कामरान ने उसका इस्तकबाल किया और खुश इखलाकी से उसकी हौसला अफजाई की। कामरान ने अहमद को यकीन दिलाया कि ईरान में उसके लिए बहुत से मौके मौजूद हैं। अगले दिन कामरान ने अहमद को एक बंगले पर रंग करने का काम दिलाया जो शहर के एक पोश इलाके में था। बंगले के मालिक ने अहमद को बंगले के कमरे दिखाए और काम की तफसीलात समझाईं। इसके बाद मालिक ने अहमद को बंगले की चाबियां थमाईं और कहा वो यहाँ क़याम भी कर सकता है। ये बंगला देखने में आलीशान था लेकिन शहर के लोग उसे मनूस समझते थे। एक मकामी ने अहमद को ख़बरदार करते हुए कहा, ये जगह रात को महफूज नहीं, यहाँ कई लोग अजीब व गरीब हादसात का शिकार हो चुके हैं। अहमद ने इन बातों को संजीदगी से न लिया और महज कहानी समझा। वो दिन भर काम करता रहा और शाम को फ़ैसला किया कि वो पैसे बचाने के लिए इसी बंगले में रात गुजारेगा। रात जैसे ही गहरी हुई, बंगले में खामोशी का राज हो गया। अहमद ने एक कमरे में बिस्तर बिछाया और रोशनी बंद कर दी। बाहर का माहौल पुरसुकून था लेकिन अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। जैसे ही घड़ी ने रात के 2 बजाए, अहमद को दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। ये आवाज़ आम दस्तक जैसी न थी। पहले तो अहमद ने इसे नज़रअंदाज किया लेकिन जब दस्तक मुसलसल होने लगी तो वो बेचैनी के आलम में दरवाजे की तरफ बढ़ा। अहमद ने कांपते हाथों से दरवाजे से बाहर झांका लेकिन वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। आखिरकार हिम्मत करके उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक अजीब व गरीब औरत खड़ी थी। ये औरत गैर मामूली हद तक लंबी थी। इसका चेहरा बेजान सफ़ेद था जैसे किसी ने उसे पत्थर में तराशा हो। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके पाँव वाज़ेह तौर पर उल्टे थे। अहमद को लगा जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। औरत ने एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। अहमद ने प्लेट पर नज़र डाली जिसमें बासी और बदबूदार खाना था। अहमद ने कांपते हुए कहा, यह बंगला तो नया बना है, आप यहाँ कैसे? औरत ने हंसते हुए कहा, यह बंगला नया हो सकता है लेकिन ज़मीन पुरानी है और मैं हमेशा से यहाँ हूँ। ये अल्फाज सुनते ही अहमद का दिल धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की लेकिन औरत ने अपने लंबे नाखूनों से दरवाजे को पकड़ लिया। औरत का चेहरा अचानक बिगड़ने लगा। उसकी आंखों से खून के कतरे गिरने लगे और उसके नाखून खंजरों की तरह लंबे हो गए। वो चीख कर बोली, ये जगह मेरी है, अगर तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो तुम्हारी रूह कभी सुकून नहीं पाएगी। अहमद ने कुरान पाक उठाया और आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जैसे ही उसने तिलावत शुरू की,
عورت پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس نے جاتے جاتے ایک زوردار چیخ ماری جس سے بنگلے کی کھڑکیاں لڑزنے لگی۔ صبح ہوئی تو بنگلے کا مالک آیا۔ اس نے احمد کو نڈال حالت میں پایا۔ احمد نے ساری رات کا واقعہ سنایا۔ مالک کا چہرہ بھی زرد ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ بنگلہ کئی سالوں سے خالی تھا اور یہاں کئی پراسرار واقعات ہو چکے ہیں۔ احمد نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کامران سے ملاقات کی اور اپنے وطن واپس لوٹنے کی خواہش ظاہر کی۔ کامران نے احمد کو الوداع کہا اور احمد جلد ہی کراچی واپس پہنچ گیا۔